श्रवण कुमार की कहानी भाग 2। श्रवण कुमार अंधक मुनि के पुत्र हैं। कहते हैं यह अपने अंधे माता पिता को एक बहंगी में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराया करते थे। रामायण के अयोध्या कांड में इनकी कथा का उल्लेख है। श्रवण अपने प्यासे माता पिता के पीने के लिए जल किसी जलाशय से लेने गए थे और अयोध्या के राजा दशरथ भी वहां शिकार खेलने गए थे। दशरथ ने समझा कोई हाथी जल पी रहा है और इसी भ्रम में उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। पुत्र शोकाकुल अंधक मुनि ने शराप दिया, जा राजा तू भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग करेगा। श्री राम के वनगमन के पश्चात दशरथ है राम कहते कहते मरे थे। श्रवण कुमार नाटक प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं महात्मा गांधी ने भी देखा था और उन्हें इससे माता पिता की भक्ति की शिक्षा भी मिली थी। वाल्मीकि रामायण में केवल श्रवण कुमार मिलता है, अंधक मुनि का नाम नहीं है। श्रवण बाल्यकाल में शब्द भेदी वाण चलाने में नैपुण्य प्राप्त कर लेने के कारण राजा दशरथ को बहुत गर्व था। पावस ऋतु में सायंकाल वे धनुष वाण लेकर सरयू के किनारे गए। उनका विचार रात के समय जल पीने के लिए आने वाले किसी वन्य पशु का शिकार करने का था। अचानक पानी की कुछ आवाज सुनकर उन्हें लगा कि हाथी चिंघाड़ रहा है। उन्होंने शिकार के लिए शब्द भेदी वाण का प्रयोग किया। आर्तनाद सुनकर उन्होंने जाना कि वाण किसी मनुष्य का प्राणघातक बना है। पास जाने पर उन्होंने एक तपस्वी को तड़पते देखा, जिसने बतलाया कि वह ऋषि है जो सांसारिकता को त्याग कर अपने अंधे माता पिता की सेवा में रत है तथा उन्हीं के लिए पानी लेने के निमित्त वहां आया था। ऋषि ने दशरथ को बतलाया कि वह वैश्य पिता तथा शूद्रा माता का पुत्र था। उसने दशरथ से तीर निकालने के लिए कहा तथा अपने निवास स्थान का मार्ग बतलाकर माता पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहा। तदुपरांत उसने प्राण त्याग दिए। मरने से पूर्व उसने ये भी बतलाया कि अपने अनजाने पाप की स्वयं स्वीकृति कर लेने पर उसके माता पिता संभवतः दशरथ को शाप नहीं देंगे। दशरथ आश्रम में उसके माता पिता के पास गए, उन्हें संपूर्ण घटना बतलाकर पर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। माता पिता की इच्छानुसार दशरथ उन्हें घटनास्थल पर शव के पास ले गए। वहां उनके विलाप करने पर इंद्र के साथ उनके पुत्र श्रवण ने विमान पर आकर कहा कि वे भी शीघ्र ही पुत्र के निकट पहुंचेंगे। श्रवण के चले जाने के बाद माता पिता विलाप करने लगे तथा उन्होंने दशरथ को शाप दिया कि वह भी उन्हीं की तरह पुत्र वियोग में मरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मस्वीकृति के कारण ही वह जीवित है, अन्यथा संपूर्ण कुल समेत कभी के नष्ट हो चुके होते। तदुपरांत उन दोनों ने एक चिता में प्रवेश कर प्राण त्याग